Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. Reproduction in animals. Part 4. New topic. Development of embryo. Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. फिगर नंबर 9.8a. तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, तो वो सब डेवलप हो गए, उसका विकास हो गए, एम्ब्रियो में परिवर्तित होते हैं. All the students look at the figure number 9.8a. Zygote formation and development of an embryo from the zygote. तब उसके हम फिगर देखेंगे. फिगर नंबर ए. तो पहले हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं, जाइगोट. उसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं, ओवरी. उसके बाद इसको क्या कहते हैं, यूटेरस. का मीनिंग होता है गर्भाशय. उसको क्या कहते हैं, एम्बेडिंग एम्ब्रियो. और लास्ट इसको क्या कहते हैं, ओवेल्यूशन. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. फिगर नंबर 9.8b. तो जाइगोट जो है वो रिपीटेडली डिवाइस होके सेल का जो बॉल होता है उसको क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.8b. बॉल ऑफ सेल्स एनलार्ज. तो आप इस फिगर में बॉल ऑफ द सेल्स को देख सकते हैं. कैसा होता है वो आप इस फिगर में देख सकते हैं. ओके. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. तो सेल्स जो है वो ग्रुप्स को बनाते हैं एंड उसका डेवलप हो गए, विकास हो गए, बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. तो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. तो एम्ब्रियो का मीनिंग होता है भ्रूण. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. फिगर नंबर 9.8c. तो यूटेरस की वॉल में एम्ब्रियो का क्या होता है, एम्बेडेड होता है. तो यूटेरस का मीनिंग होता है गर्भाशय. उसके बाद क्या होता है, उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसका आगे विकसित होता है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.8c. एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरियस. तो पहले हम देखेंगे ये क्या है, यूटेरियस वॉल, गर्भाशय की दीवार है. ये क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी विकसित जो एम्ब्रियो होता है तो वो है. ओके. द एम्ब्रियो कंटिन्यूअस टू डेवलप इन द यूटेरस. तो यूटेरस में एम्ब्रियो का कंटिन्यूअस डेवलप होता है, उसका कंटिन्यूअस विकास होता है. इज ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा. तो वो बॉडी के पार्ट्स को भी विकसित करता है, हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स को भी वो
डेवलप करता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोटस, फिगर नंबर 9.9। तो एम्ब्रियो का जो स्टेज होता है तो उसमें ऑल बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिफाइड होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फोटस कहते हैं। तो फोटस का मीनिंग होता है गर्भ। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.9, फोटस इन द यूटेरस, गर्भाशय में गर्भ। तो ये क्या है? यूटेरस है। तो यूटेरस का मीनिंग होता है गर्भाशय। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। तो फोटस का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, जो फोटस जो है वो कंप्लीटली विकसित होता है, तो मदर्स जो है वो बेबी को बर्थ देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस ऑल्सो। तो हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस। हेंस जो है वो ह्यूमन बींग्स एंड काउस की तरह ही बेबीज को बर्थ देता है। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोग तो जानते ही है कैसा नहीं होता, चिक्स का बॉर्न कैसे होता है। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है एंड डाउन ट्रैवल्स होता है, ओविडट्स होता है तो उसको उसके डाउन ट्रैवल्स होता है। एज इट ट्रैवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फ्रॉम अराउंड इट। तो वो जो है वो डाउन ट्रैवल्स होता है, तब मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके अराउंड बनते हैं। द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपने सीन किया ही होगा कि हेंस का जो एग है तो उसके ऊपर हर सेल का वन प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो आपने सीन किया ही होगा। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हेन फाइनली लेस द एग। एम्ब्रियो का डेवलपिंग के अराउंड हार्ड सेल बनता है, तो उसके बाद हेन जो है वो फाइनली एग्स देते हैं। द एम्ब्रियो takes about 3 weeks to develop into a chick। एम्ब्रियो को चिक में डेवलप होने में 3 weeks जितना टाइम लगता है। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth। तो आपने सीन किया ही होगा कि hen जो है वो अपने ही एग्स के ऊपर सिटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है? सफिशिएंट वार्म प्रोवाइड होता है। Did you know that development of the chick take place inside the egg cell during this period? तो egg cell के अंदर चिक का डेवलपमेंट होता है, तो वो दिस पीरियड के ड्यूरिंग ही होता है। आफ्टर द चिक इज completely developed, it bursts open the egg cell। तो जिसका कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाता है और एग सेल ओपन होता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड ही होता है।
the embryos continue to grow within their egg coverings. तो एग कवरिंग्स के अंदर ही एम्ब्रियो का कंटिन्यूअस ग्रो होता है. आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग्स हैच. तो एम्ब्रियो का डेवलप हो जाता है तो उसके बाद एग्स का क्या होता है, एग्स हैच होता है. यू मस्ट हैव सीन नंबरस टेडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. तो पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम में आपने नंबरस टेडपोल को स्विमिंग करते हुए देखा ही होगा. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.